वैसे तो वृंदावन में रहकर मरकर मुक्ति होनी ही है। ये ब्रज बहुत सुंदर, इस ब्रज की महिमा हम कुछ क्या कहें। ब्रज कई प्रकार से मुक्ति देता है। ब्रज में तुम्हारो जन्म है जा तुम मुक्त ओ, सुन रही हो माटवारी हो, ये जितनी बैठी का है सब मुक्त हैं। कौन कौन को जन्म ब्रज में भयो? जिनको जन्म ब्रज में भयो है जन्मते ही मुक्त। जिनको यज्ञोपवी संस्कार भयो है वो यज्ञोपवी संस्कार ते मुक्त। जिनको विवाह ब्रज में भयो है वो विवाह ते मुक्त। और मैं कह रहा हूं कच्छू न भयो इन तीनों चारों में थे और दुनिया में कहूं मर जाए और वह को अंतिम संस्कार वृंदावन में, वृंदावन के घाट पे, जमुना घाट पे है जाए बातें मुक्त। और अपने जितने 50 साल से ऊपर है गए का संबंध कह रहा हूं, ए 50 साल वाले हो, घर वालों से कह दो दुनिया में कहीं मर जाए अंतिम संस्कार वृंदावन में ब्रज में ही करना, चाहे उसके पीछे तुम्हें कितना भी खर्चा करना पड़े। जन्म भी ब्रज में हो जाए और अंतिम संस्कार भी ब्रज में हो जाए। हा, इससे अच्छा और क्या होगा। बंसी बंटवारे की। कल ही पद्म पुराण के पारायण में एक सुंदर प्रसंग आया। भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं कि यद्यपि काशी पुरी बहुत श्रेष्ठ है, काशी आदि पुरियां बड़ी श्रेष्ठ हैं, लेकिन उन पुरियों में मथुरा जी अतिशय श्रेष्ठ हैं। क्यों है ब्रजमंडल अतिशय श्रेष्ठ क्यों है? भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं ब्रज में 4 प्रकार से मुक्ति मिलती है। ब्रज में केवल जन्म हो जाए, पैदा हो गया वहां, फिर मरे कहीं जाके, कोई चिंता की बात नहीं। एक बार ब्रज में जन्म हो गया उसकी मुक्ति निश्चित है, शंकर जी कह रहे हैं। दूसरा कहते हैं ब्रज में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए या ब्रज में दीक्षा संस्कार हो जाए, क्योंकि उपनयन संस्कार भी है और दीक्षा संस्कार भी, दोनों ही संस्कार हैं, यज्ञोपवीत हो जाए। तीसरा बोले ब्रज में मृत्यु हो जाए, पैदा कहीं भय कोई संस्कार नहीं हुआ, ब्रज में आए मृत्यु हो गई, उसका भी कल्याण निश्चित है। और बोले पैदा भी कहीं हुआ, संस्कार भी ब्रज में नहीं हुआ, एक बार जीवन में ब्रजभूमि को देखा भी नहीं, कहीं मर गया, पर संस्कार के लिए उसका शरीर ब्रज में ले आया गया और जमुना जी के पुलिन में उसका संस्कार हो गया, तो बोले तो भी वह मोक्ष का अधिकारी हो गया। तो शंकर जी कहते हैं कि काशी में मोक्ष तो मिलता है, पर काश्याम मरणान मुक्ति, वह मरने से मोक्ष मिलता है। यहाँ तो 4 तरह से मोक्ष बंटता है। बोले फिर किसी व्यक्ति ने अशुभ पाप कर्म किए होंगे वो कहाँ जाएंगे? निजकृत कर्म भोग सब भराता वो परंपरा तो फिर बिगड़ जाएगी, वो कहाँ जाएंगे? तो बोले ब्रज में जो मर जाते हैं ना जीव, जिनका संस्कार भी हो जाता है ब्रज में, उनके मालिक भूतेश्वर बाबा हो जाते हैं। पद्म पुराण में लिखा है, कल ही आया पाठ में। कारण क्या कि यहां संस्कार हो जाए उसका लाभ बता रहा हूं मैं आपको। आपका भी मन हो जाएगा, आप भी घर वालों को कहे बिना नहीं मानेंगे कि मेरा संस्कार वृंदावन ही करूंगा। यदि आप वृंदावन संस्कार की महिमा जानना चाहते हैं, पहले गरुड़ पुराण का प्रेत सर्ग पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है कि जब भी शरीर कोई छोड़ता है तो उसी समय उसको संयमनीपुरी ले जाते हैं, एक घड़ी में ही पहुंच जाता है वहां उस आत्मा की हाजिरी लगती है और तुरंत फिर आत्मा फिर यहीं आ जाती है, उसी घर में जहां से ही छोड़ा। वो अपने मृत देह को देख रहा होता है, फिर उसका संस्कार होता है, अर्थी के साथ साथ चलता है। वो आत्मा अपना संस्कार भी देखता है, हरिद्वार भी साथ जाता है। जब उसकी 13वीं अंतिम क्रिया करते हैं, घर के शुद्धि ब्राह्मण भोजन, उस दिन वो वहां से फिर यात्रा करता है, फिर पहुंचता है वो 11 दिन में। वहां का एक दिन उस रास्ते का, यहां का 1 महीना। वहां वो 11 दिन में पहुंचता है, यहां के हिसाब से देखा जाए, कालमान के हिसाब से वो 11 महीना हो जाता है। वहां 1 दिन, यहां 1 महीना, वहां 11 दिन में पहुंचता है और यहां 11 महीने बीत जाते हैं। इसलिए 11 महीने के बाद बरसी कर देते हैं।
तो साथ साथ चलता है। जब प्रतिदिन पिंडदान किए जाते हैं 13वीं तक, उस समय एक शरीर बनता है, उसको बोलते हैं आतिवाहिक देह, उसको प्रेत शरीर भी बोलते हैं। जैसे मां के गर्भ में 9 मास में एक शरीर पूरा तैयार हो जाता है, जब तैयार हो जाता है फिर वहां से गमन करता है, मतलब जन्म लेता है, बाहर आ जाता है गर्भ से 9 मास के बाद। ऐसी जो प्रेत शरीर होता है, इसको बनने में 12 दिन लगते हैं। फिर जब 13वीं होती है, वो आत्मा जो साथ साथ चलती है, वो आत्मा उस प्रेत शरीर में प्रवेश करती है। तब उस सूक्ष्म देह से, आतिवाहिक देह से फिर वो वापिस वहीं जाता जहां से उसकी हाजिरी लगी, संजीवनीपुरी, नरक की राजधानी जहां पर यमराज रहते हैं। उस समय उसको पहुंचने में 11 दिन लगते हैं, क्योंकि अब वो सूक्ष्म शरीर के साथ है, इससे स्पीड कम हो गई, उसकी चलने की वो कम हो गई। पहले 1 घड़ी में पहुंच गया था और अब 11 दिन में पहुंचा। तो आत्मा जब शरीर उसकी पूरी क्रिया ना हो जाए, तब तक आत्मा उसी घर में रहती है। ये है लिखा हुआ प्रेत सर्ग गरुड़ पुराण। अब वृंदावन में संस्कार की बात, तो उसकी आत्मा संयमनीपुरी से जब आएगी तो कहां आएगी वापिस 13 दिन के लिए, जहां उसका शरीर है। अब उसका शरीर ले आए वृंदावन में संस्कार के लिए, तो आत्मा कहां आएगी? संस्कार के लिए उसका शरीर कहां लाए? वृंदावन में। तो आत्मा कहां आ गई? वृंदावन में। और यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामः परमम्। यदि आत्मा वृंदावन में एंट्री कर गई, अब वृंदावन से बाहर नहीं, क्योंकि वृंदावन में जब आत्मा आएगी तो वृंदावन में यमदूत नहीं आ सकता। यम फांस वृंदावन की सीमा में आती, यमदूतों को यम फांस हटानी पड़ेगी, उनका वृंदावन में प्रवेश नहीं। और उनका फिर किसके हाथ में आ गया उनका कर्म विपाक? भूतेश्वर महादेव शंकर जी के हाथ में, जो मथुरा में भूतेश्वर महादेव। तो भूतेश्वर महादेव शंकर जी कहते हैं हम दूतों से, अब ये शरीर के कारण से आत्मा वृंदावन में आ गई, संस्कार वृंदावन में होगा, अब तुम लौट जाओ, ब्रज की सीमा में तुम्हारा प्रवेश नहीं, अब मेरी जिम्मेदारी। शंकर जी कहते हैं। तो भूतेश्वर नाथ कौन है? कर्पूर गौरम करुणावतारम। यदि वो पापी भी हुआ तो उस आत्मा को ही बंदर बना के संतों की झूठी पतलें चटा करके सारे पाप ऐसे खत्म कर देंगे शंकर जी, नरक नहीं जाएगा। और अंत में वैष्णव बन करके पैदा कर देंगे, या डायरेक्ट भगवत धाम में पहुंचा देंगे शंकर जी, यदि धर्मात्मा हुआ था। और यदि पापात्मा हुआ, अपराध हुए, तो यही का बंदर बना करके संतों की झूठी पतलें चटा देंगे, या कुत्ता बना देंगे, चलो चाटो संतों की, ब्रजवासियों की शीत प्रसादी लो, बस उतने से ही सारे पाप कट जाएंगे। यहां के कुंडों का जल पिएंगे कुत्ता बन करके। शंकर जी ये न्याय करते हैं, नरक नहीं जाएंगे। ये लाभ है, मतलब उसका उद्धार है, जिसका जन्म हो गया, जिसको वास मिल गया, जिसकी मृत्यु होगी, या जिसका अंतिम संस्कार भी हो गया, वो भी यमदूतों से बच जाता है। ऐसी महिमा है वृंदावन में अंतिम संस्कार करने की।